हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो बेसिकली हमारे इंडिया में अभी एलपीजी गैस का बहुत ज़्यादा मारामारी चल रहा है। बहुत सारे लोग एलपीजी गैस जब उनको मिल भी रहा है तो फिर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, जैसे बुकिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ प्रॉब्लम्स ये सब फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। एक जन नहीं फेस कर रहा भाई, हमने भी फेस किया, आज ही हमने फेस किया। और आज जब हम गैस सिलेंडर लेने गए थे, मैं अपने फादर के साथ जब गया था तो वहाँ पर देख रहा था बहुत ज़्यादा लाइन पहले से ही लगा हुआ है। तो बहुत रुकना पड़ा, फिर भी हमारा बुकिंग ही नहीं हुआ। वैसे बुकिंग तो हम घर में ही करके जाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि वहाँ पर जाकर कुछ हो जाएगा, कुछ बुकिंग वगैरह हो जाएगा या फिर कुछ और रास्ता निकल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। विदाउट ओटीपी ये सब गैस देने से इनकार कर दिया गया। अभी कुछ सालों से ओटीपी वगैरह चेक हो रहा है, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ सालों से ये सब चीज़ नेसेसरी है। तो भाई आज मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताया और उसके बाद बहुत लेट बाद मैं घर आया। और एक चीज़ मैंने वहाँ पर था तो मैंने एक चीज़ फ़ेस किया, और मैंने वो चीज़ ऐसा फ़ेस किया ना कि मैं सोचा कि आज इसको बोलता ही हूँ, वीडियो में बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जहाँ पर गया, वहाँ पर मैं बैठा, जैसे अपनी गैस जो एलपीजी गैस था उसी में मैं बैठ गया था, कोई बैठने का जगह भी नहीं था, वहीं पर मैं बैठा था। तो उधर से लोग वहाँ पर आगे भीड़ लगाए हुए हैं, जब गेट वैसे खुला भी नहीं रहता फिर भी लोग वहाँ से भीड़ लगाए हुए हैं आगे साइड। और हम तो हमारा पीछे साइड है, हमारा लाइन थोड़ा पीछे ही है, तो हम पीछे ही थे बैठे हुए आराम से। तो आगे के जो भी लोग थे उनको भी कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ओटीपी नहीं आ रहा, किसी का बुकिंग नहीं हो रहा है, तो बहुत कुछ ये सब चीज़ चल रहा था। हंगामा फिर धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गया, और ये चीज़ को मैं देख रहा था। मतलब जो निजी काम होते हैं ना लोगों के, वो सब चीज़ लोगों को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, इतना ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है कि मैं आज वो चीज़ देख पाया। मैं आज क्या बोलूँ, मैं ये चीज़ हमेशा लोगों को देखने को मिलता है। आप कभी भी बाहर जाओगे ये चीज़ देखने को मिलता ही मिलता है। आप कहीं सब्जी वगैरह लेने जाओगे तो जो सब्जी बेच रहे हैं, कोई बहुत पुअर फैमिली के लोग कोई बेच रहे हैं, उससे हाव भाव करने लग जाते हैं कि नहीं इतना देना, इतना देना, इतना में दो, हाव भाव करने लग जाते हैं। और इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि मतलब पगला ही जाते हैं, गुस्सा ही जाते हैं, मतलब डोमिनेट कर देंगे, जैसे उस पर राज कर देंगे। जैसे अब बताओ भाई, उस पर राज करके तुम्हें मिलेगा क्या? ठीक है, और वो तो अपने हिसाब से चल रहा है। और जहाँ ये आज का अगर मैं बात करूँ तो आज हुआ क्या कि मैं वहाँ पर बैठा था तो बहुत सारे आगे लोग भीड़ लगाए हुए हैं और सबके अपने अपने प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसी का बुकिंग नहीं हो रहा है, तो वो पगला गया। और जब आए वहाँ जो गैस देने वाले लोग होते हैं वो आए, तो वो लोग बता रहे हैं कि वो लोग भी थोड़ा सा बात कर रहे हैं इसके साथ। तो ये भी लोग जो कस्टमर थे वो भी ऊंची आवाज़ में बात करने लग गए डायरेक्ट, मतलब ऐसे बात करने लग गए कि भाई मैं क्या बताऊं, तुम क्यों नहीं देगा गैस हमको, मतलब इस तरीके से बात होने लग गया था। और मैं सोच रहा था यार क्यों ही नहीं मिलेगा यार, क्यों ही ये सब लोग इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करते हैं, क्यों ही मतलब इतना ज़्यादा चिंतित रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं गैस मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा, प्रॉब्लम तो अभी सब कोई को फेस करने को मिल रहा है, ऐसा तुम खुद अकेले ऐसा नहीं हो। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, और मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं भी जाके उस कन्वर्सेशन में शामिल हूँ, मैं भी जाके कुछ बोलूँ, मैंने ऐसा सब सोचा भी नहीं। मैं देख रहा था, और मैं देख रहा था कि मुझे भी ये चीज़ शायद, अगर मेरा कोई पुराना वर्जन रहता तो मैं भी जाकर सुनता देखता, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं रहा। मैं बस देख रहा था कि लोग किस तरीके से एग्जॉस्ट रहते हैं, वो चीज़ मुझे साफ दिख रहा था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे कन्वर्सेशन से दूर ही रहा करो, बचे ही रहा करो जहाँ पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब वहाँ पर जाके वो व्यक्ति क्या ही कंट्रोल जता लेगा, वो क्या ही कुछ बोल लेगा, वो क्या ही जो मालिक रहता है वहाँ का उसको क्या ही कुछ बोल लेगा। भाई वो तो अपना ड्यूटी कर रहा है, ठीक है। आप उसको बोल कर भी, उसको डांट कर भी, दो चार गालियाँ देकर भी आप उसे कुछ नहीं बोल सकते हो, ना ही कुछ समझा सकते हो। वो अपना फिर भी ड्यूटी कर रहा है और आपको बता रहा है, और वहाँ पर आप और ज़्यादा काउंटर पे काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि एग्जॉस्ट होना नेचुरल है, कोई भी बोल देगा। और उस पर ये और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो वो ये तो चाह ही रहे हैं। तो मामला ऐसे ही बढ़ता है, गंभीर मामला हो जाता है, लड़ाई झगड़े का भी बात आ जाता है। मुझे लगता ही है कि जब भी आप बाहर जाओ तो ये चीज़ देखने को मिलता ही है। मैं बोलता हूँ ऐसे सिचुएशन से दूर रहा करो, बचे रहो, ठीक है। ऐसे एनवायरनमेंट से बचे रहो जहाँ पर आपका जाते ही दिमाग एग्जॉस्ट हो जा रहा है, जहाँ पर जाते ही लोग कहीं पर भी भीड़ भाड़ किए इकट्ठे खड़े हुए हैं और वहाँ पर झगड़े चल रहे हैं। तो ऐसे जगह से बचा करो, दूर रहा करो। मैं तो यही बोलूँगा, इन सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं किया करो।
बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है इवन झगड़े देखना, लोगों को मज़ा आता है कि रास्ता में कहीं झगड़े हो रहे हैं, किसी दुकान वाले के झगड़े हो रहे हैं, चलो आराम से बैठ कर देखते हैं। एक तो खुद बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं झगड़े दिख जाए तो वहाँ पर आराम से खड़े होकर देखने लगते हैं। ये सब चीज़, ये जो है ना तुम्हारे दिमाग में, ये सब चीज़ हटाओ मैं बोलूँगा। ऐसे टाइम पास इस जगह पर मत किया करो। जब तुम्हारा कहीं भी कुछ भी, कहीं पर भी जहाँ तुम्हारा ऐसे कुछ काम ना हो, तो वहाँ पर कहीं पे भी फालतू कन्वर्सेशन में कभी भी भिड़ना मत। कहीं पर भी कुछ लोगों को गालियाँ वगैरह मत देना, मतलब खुद का एनर्जी वेस्ट मत करना। अब देखो सुबह सुबह वो व्यक्ति अपना मूड ख़राब कर दिया, उस मालिक से लड़ने लग गया, ठीक है, तो क्या होगा? वो घर पर भी जाएगा कि मैंने डांट के आया है, वो खुद घर पर जाके हीरो बनेगा, अपनी बीवी बच्चों के सामने हीरो बनेगा कि मैंने डांटा, मैंने ये बोला। क्या ही कर रहा है? एक आम आदमी का पावर कितना होता है उसे ये भी नहीं पता। वो सोच रहा है सब बोलने से ही कुछ हो जाएगा। वो बहुत ऐसा हो सकता है कि वो आवाज़ उठा सकता था, ऐसा बहुत हो सकता था कि वो सरकार बदल सकता था, सिस्टम बदल सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। उस पर इतना ज़्यादा पावर है, उसका इतना ज़्यादा पावर है, पब्लिक का बहुत ज़्यादा पावर है। और एक सोच अगर आगे बढ़ जाए तो लिटरली वो खेल कर जाए, उसका इतना ज़्यादा हिम्मत है। लेकिन वो अपने एनर्जी को इतने गलत डायरेक्शन में लगा रहा है। लोग लगाते हैं, मैं बोलूँगा सबके बारे में मैं बोल रहा हूँ, इतने गलत डायरेक्शन में लगाते हैं कि कोई काम ही नहीं। रिक्शे वाले से लड़ने लग गए, सब्जी वाले से लड़ने लग गए, 2-4 पैसे के लिए। ये कहाँ का मेंटालिटी है, ये कहाँ का विजडम है, मैं क्या बोलूँगा। हमें खुद थोड़ा सोचना चाहिए और कहीं पर भी बहस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब घर से माहौल ख़राब हुआ है, बॉस ने ताना मारा है, वो चीज़ तुम्हारे अंदर एंगर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट भरा हुआ है, वो चीज़ तुम किसी और के सामने जाकर निकाल दो या फिर पब्लिक प्लेसेस में जाके हाथापाई करने लग जाओ, तो ये सही नहीं है। कहीं से भी किसी एंगल से ये चीज़ सही नहीं है। और ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, मैं देख रहा था, आज मैं देख रहा था और मैं यही सोचा यार, ये लोग बहुत दूर हैं। मैं सोचा ये लोग लिटरली बहुत ज़्यादा दूर है, ये लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ये लोग लिटरली उस तरीके से बातचीत भी नहीं हो रहा है। बातचीत भी एक बहुत अच्छा मैटर होता है, लेकिन वो भी नहीं। तो मुझे दिख जाता है, मुझे पता चल जाता है, लिटरली सभी लोगों को पता चल ही जाता है कि कौन लोग किस तरीके के हो सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इन लोगों से बहुत दूर है, ठीक है। ये अपने ही दिमाग में, अपने ही वर्ल्ड में इतना ज़्यादा फ्री हैं, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, इन्हें इतना अच्छा भी लग रहा है कि ये बाकी सारी चीज़ों के बारे में भूल सकते हैं। खाली अपने निजी काम, निजी स्वार्थ, उसको सबसे ऊपर, सबसे टॉप प्रायोरिटी देने वाले लोग हैं ये लोग, और कुछ नहीं, मैं यही बोलूँगा, ठीक है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार ऐसे कन्वर्सेशन में मत पड़ा करो। खुद के काम है, तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, ऑफ कोर्स सामने वाले को भी कुछ दोष हो सकता है, लेकिन तुम उसमें कन्वर्सेशन में इतना ज़्यादा पड़ गए, इतना ज़्यादा पागल हो गए, इतना ज़्यादा बोलने में लग जाते हो। मैं कभी भी सिटीज़ में जाता हूँ ना, बड़े बड़े सिटीज़ में, तो मैं देख पाता हूँ कि जब भी आप बाहर निकलोगे ना सिटीज़ में, भीड़ भाड़, हल्ला गुल्ला, शोर वोर, ये सब चीज़ रहता है। इससे होता है क्या है कि डिस्टर्ब रहते हैं लोग, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। कहीं पर भी झगड़ा चालू कर देते हैं, ऑटो वाले के साथ लड़ने लग गए, किसी के साथ भी लड़ने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब रहते ही हैं। होता है ये सबके साथ, मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है, ठीक है। आप कहीं भी शहर जाओ, 5-10 रुपये के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और लिटरली होते भी इसलिए हैं कि वो सोचते हैं कि हम चकमा दे के निकल जाएंगे। लेकिन चकमा क्यों दे रहे हैं? पहली बात, शांत सिटी में, शांत जगह में ये इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते हैं, चकमा वगैरह इतना ज़्यादा नहीं चलता। लेकिन ऐसे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ है, शोरगुल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर लोग ऐसे ही डिस्टर्ब रहते हैं। इनको सोचने का थोड़ा भी समय नहीं मिल पाता है। मैं बोल रहा हूँ सोचने का जब समय मिलेगा तभी तो इंसान लिटरली कुछ सोचेगा। सोचने का समय तो मिलना चाहिए ना। पूरा दिन भर बिजी है और रात में जाकर सोच रहा है कुछ काम करना, खुद के बारे में सोच ही नहीं रहा है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे भीतर देखो, खुद को समझो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। बात समझ आ रही है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए थोड़ी ना बोलता हूँ स्पिरिचुअलिटी। देखो स्पिरिचुअलिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप कैसे भी इंसान हो, ये सुधार सकता है आपको, ये सोचने का मौका दे सकता है आपको, ठीक है। अध्यात्म ये चीज़ है। अब जिसको एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे आप कुछ कर नहीं सकते हो, फिर भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। बात समझ आ रही है? सो दैट्स इट। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।